हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का न्यू बुक लाए हैं, जिसमें टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट और 5 प्रीवियस ईयर का प्रश्न दिया गया है। यह प्रश्न जो है बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ रुक्मिणी प्रकाशन का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हिंदी का प्रश्न दिया गया है, तो इसे देखेंगे। तो गया व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? तो गया व्यंजन जो है यह किस ध्वनियों के मेल से बनता है? तो यह जा और इया के मेल से बनता है। इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण क्या है? तो इसका सही उदाहरण है इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। इसका आंसर जो है 2 सही है। तीसरा प्रश्न है कौन सा क्रम सही नहीं है? इनमें से कौन सा क्रम जो है सही नहीं है? तो कर्मनिष्ठ जो है यह अधिकरण तत्पुरुष समास है, यह बिल्कुल सही है। पुरुषोत्तम जो है यह बहुब्रीहि समास नहीं है। पुरुषोत्तम जो है यह तत्पुरुष समास होगा, तो यह गलत दिया गया है। तो इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि किस क्रम में अयादी संधि नहीं है? तो किसमें जो है अयादी संधि नहीं है? तो नी जोड़ अस्त जो है यह न्यस्त दिया गया है, इसमें अयादी संधि नहीं है। इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। और बाकी ये तीनों जो है से बिल्कुल सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? इसमें से दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें अशुद्ध जो है कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, तो यह जो है से अशुद्ध वाक्य दिया गया है। इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 सही है। छठा नंबर प्रश्न है किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कि किस में पर्यायवाची सही नहीं है। तो अलंकार का आभूषण भूषण गहना हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इष्ट का वांछनीय अभिप्रेत अभीष्ट, ये भी सही है। अवंडर का ढोंग ढकोसला पखंड, ये भी सही है। इसमें नयन तारिका लोचन जो है यह आंसू का नहीं होता है, यह जो है से आंख का होता है, तो यह गलत दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। इसका आंसर 2 सही है। सातवां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है। इसे क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है। आई हैव टू वॉश क्लॉथेज, तो क्या हो जाएगा? इसका हिंदी मुझे कपड़े धोने हैं। इसका उत्तर जो है 3 सही है। आठवां नंबर प्रश्न है वाक्य को क्रम से लिखना है। चारों वाक्य दिया गया है, इसे क्रम से लिखना है। तो इसमें सबसे पहले घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, सबसे पहले ये हो जाएगा। इसके बाद सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, इसके बाद 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद फिर अध्यापक के आते ही सबने अध्यापक को प्रणाम किया। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही दिया गया है। आप लोग इसको मैच करवा लीजिएगा अच्छा से। इसका उत्तर 1 सही है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? तो लक्ष्मी जो है यह क्यों पिछड़ गई? तो लक्ष्मी जो है इसलिए पिछड़ गई कि उसके साथ 2 छोटी बच्चियां थी। इसका आंसर जो है 3 सही है। 10वां नंबर प्रश्न है कि ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति थे। तो ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति कौन थे? तो चर्चित जो व्यक्ति थे वह व्यक्ति श्याम नंदन सिंह थे। इसका आंसर जो है 2 सही है। 11वां नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो ढहते विश्वास में किस नदी का चर्चा किया गया है? तो इसमें महानदी का चर्चा किया गया है। इसका आंसर जो है 4 सही है। अब यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है, इसमें 10 इंग्लिश दिया गया है। फाइंड द एंटोनेम ऑफ मास्टर, इसमें क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 2 सही है। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है फिल इन द गैप्स विथ करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब। फ्रॉम ऑफ वर्ब दिया गया है, इसमें दिया गया है कि सी डैश टू द सिनेमा एवरी संडे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका उत्तर 1 सही है। इसका आंसर जो है गोज दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइंड द साइनोनेम। फाइंड द साइनोनेम दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एब्सोल्यूट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। इसका आंसर अनलिमिटेड सही है। 15 नंबर प्रश्न है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज ऑन द एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर। इसमें इसे छांटना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 2 सही है। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि फिल इन द ब्लैंक विथ द अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। इसमें दिया गया है कि आइडियल मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडियल एवेज हिज टाइम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है दो हो जाएगा, इसमें एन भरा जाएगा। इसका उत्तर दो सही है। 17 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनना है। मैच बिना हार जीत के समाप्त हो गया। मैच जो है बिना हार जीत के समाप्त हो गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर 4 सही है। द मैच एंड इन ए ड्रॉ, तो इसका उत्तर 4 सही है। 18 नंबर प्रश्न है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर दो हो जाएगा। इसका आंसर जो है दो सही है। टू द गुड, इसका उत्तर दो सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि हाउ वाज इसमस चतुगाई ए करेजियस एंड द कंट्रोवर्शियल राइटर। इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है तीन सही है। एक और दो सही दिया गया है, तो इसका उत्तर जो है तीन सही है। 20 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड द रिप्रिमाइंडेड एज यूज इन द चैप्टर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है दो सही है। टू सॉल्व फॉर रॉन्ग डूइंग हो जाएगा। इसका उत्तर दो सही है। 21 नंबर प्रश्न है, यहाँ से सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है, इसे देखेंगे। तो बिरजू महाराज प्रख्यात हैं। तो बिरजू महाराज जो हैं यह किस लिए प्रख्यात थे? तो यह कथक के लिए प्रख्यात थे, जो लखनऊ राजघराने से थे। तो इसका आंसर जो है 4 सही है। 22 नंबर प्रश्न है, पद्म रत्न और अन्य उच्चतम समानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका प्रधान अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो इसका प्रधान अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका आंसर जो है 4 सही है। 23 नंबर प्रश्न है, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। तो किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व, यह क्या हो जाएगा? यह शोषण पर नियंत्रण है। इसका आंसर जो है 3 सही है। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? तो भारतीय फुटबॉल का मक्का किसे माना जाता है? तो भारतीय फुटबॉल का मक्का जो है यह कोलकाता को माना जाता है। इसका उत्तर जो है 3 सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो भारत का ताज ग्रहण कब किया था? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा यह ताज 1911 ईस्वी को ग्रहण किया गया था। इसका आंसर जो है 4 सही है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घटना कालक्रमानुसार से घटा था? तो इसमें कौन सा जो घटना है वह सही कालक्रमानुसार से घटा था? तो सबसे पहले सविनिया अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 ईस्वी में, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में, फिर कैबिनेट मिशन प्लान बना था 1946 ईस्वी में। इसका उत्तर जो है एक सही दिया गया है। 27 नंबर प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो है 3 सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो ऋग्वेद काल के दौरान किसका जानकारी नहीं था? तो इनमें से कृषि का जानकारी नहीं था। इसका उत्तर जो है 2 सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि अबुल फजल ने लिखा था। तो अबुल फजल के द्वारा क्या लिखा गया था? तो इसके द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। इसका आंसर जो है 3 सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि भक्ति संतों में निम्न में कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? तो सर्वाधिक उत्कृष्ट कौन थे? तो सर्वाधिक उत्कृष्ट कबीर थे। इसका आंसर जो है 3 सही है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? तो जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है वह क्या है? तो लकड़ी का काटना जो है यह पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डाला जाता है। इसका उत्तर 3 सही है। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था? तो भारत रत्न सबसे पहले किन्हें दिया गया था? तो भारत रत्न सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन को दिया गया था। इसका उत्तर जो है 2 सही है। 33 नंबर प्रश्न है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सा है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई योजना जो है यह परियोजना गंडक परियोजना है। इसका आंसर जो है 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकन किया गया है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है इसका सीमांकित किनके द्वारा किया गया है? इसका सीमांकन रेड क्लिफ लाइन के द्वारा किया गया है।
इसका आंसर जो है 3 सही है। 35 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका उत्तर जो है 1 सही है। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति जो थे वह कौन राष्ट्रपति थे? तो वह राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इसका आंसर जो है 2 सही है। 37 नंबर प्रश्न है कि माइका खान पाया जाता है। तो माइका का जो खान है यह कहाँ पाया जाता है? तो माइका का जो खान है यह खान कोडरमा में पाया जाता है। इसका आंसर 2 सही है। 38 नंबर प्रश्न है, एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी। तो एनी बेसेंट जो है यह कहाँ के नागरिक थी? तो एनी बेसेंट का जन्म हुआ था लंदन में, लेकिन वो जाकर रहने लगी थी आयरिश में। इसका उत्तर कहीं कहीं ए और कहीं कहीं बी भी दिया जाता है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह सिंधु तथा कान्हों से संबंधित है? तो कौन सा जो विद्रोह है वह सिंधु तथा कान्हों से संबंधित है? तो सिंधु तथा कान्हों से जो संबंधित विद्रोह है वह संथाल क्रांति है जो 1855-56 में हुआ था। इसका आंसर जो है 1 सही है। 40 नंबर प्रश्न है, संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका आंसर जो है 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह असम में स्थित है। इसका आंसर जो है 1 सही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी जो है किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो यह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इसका उत्तर जो है 3 सही है। 43 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा विख्यात दक्षिणी बिंदु राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया था? तो वह राजा कौन सा था? तो वह राजा राजेंद्र प्रथम था। इसका आंसर 1 सही है। 44 नंबर प्रश्न है कि एडोल्फ हिटलर ने आत्मकथा मीन कैंप मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में लिखा गया था? तो मीन कैंप जो है यह हिटलर के द्वारा किस भाषा में लिखा गया था? तो यह जो है जर्मन भाषा में लिखा गया था। इसका आंसर 3 सही है। 45 नंबर प्रश्न है कि भूमंडलीय पवन है। तो भूमंडलीय पवन जो है यह क्या है? तो भूमंडलीय पवन जो है यह दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। इसका उत्तर जो है 2 सही है। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर जो है 1 सही हो जाएगा। यह जो है चिरांद से प्राप्त हुआ है जो बिहार में है। तो इसका उत्तर 1 सही है। 47 नंबर प्रश्न है कि अजमेर का नाम सूफी संत के साथ जुड़ा हुआ है। तो अजमेर का जो नाम है यह किस सूफी संत के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह नाम मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर जो है 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन्हें भारत में सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है? तो सफेद क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो सफेद क्रांति का जनक जो है भारत में वी कुरियन को कहा जाता है। इसका आंसर जो है बी सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकदार ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है। इसका आंसर 2 सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका अनुमोदन जो है इसमें किन्हीं के द्वारा नहीं किया जाता है। इसका आंसर जो है 4 दिया गया है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो हेलसिंकी जो है किसका राजधानी है? तो हेलसिंकी जो है यह फिनलैंड का राजधानी है। इसका आंसर जो है 4 सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? तो कर्मकांड और बलि का वर्णन किस वेद में दिया गया है? तो कर्मकांड और बलि का वर्णन जो है यजुर्वेद से संबंधित है। इसका उत्तर जो है 3 सही दिया गया है। 53 नंबर प्रश्न है कि देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ है? तो देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन जो किया गया है किस राज्य में किया गया है? यह जांच जो किया गया है यह बिहार में किया गया है। इसका आंसर 2 सही है। 54 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है?
तो विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा झील जो है वह कैस्पियन सागर है। इसका आंसर जो है 3 सही है। 55 नंबर प्रश्न है कि डुरांड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? तो डुरांड लाइन जो है यह किस देश के बीच में स्थित है? तो यह रेखा जो है, यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इसका आंसर जो है 4 सही है। 56 नंबर प्रश्न है मानव विकास के संगठक कौन है? तो मानव विकास का संगठक कौन है? तो इसका संगठक जो है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, बिल्कुल सही है। शिक्षा है, ये भी सही है। उपयुक्त तथा जीवन दशा, ये भी सही है। इसका उत्तर जो है 4 सही दिया गया है। उपयुक्त में से सभी सही है। 56 नंबर प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। इसका आंसर जो है 3 सही दिया गया है। औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नव निर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया था? यह किस शहर को किया गया था? तो यह पटना शहर को प्रयास किया गया था। इसका उत्तर जो है 2 सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। इसका आंसर जो है 3 सही दिया गया है। 60 नंबर प्रश्न है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का सही क्रम बताना है। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का इसमें सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम जो है सबसे पहले भागवत झा आज़ाद बने थे, इसके बाद सत्येंद्र नारायण बने थे, इसके बाद जगन्नाथ सिंह मिश्र बने थे, इसके बाद लालू प्रसाद यादव बने थे, और इनके बाद राबड़ी देवी बनी थी, और इसके बाद नीतीश कुमार बने हैं। इसका आंसर जो है ये सही दिया गया है क्रम के अनुसार। 61 नंबर प्रश्न है अब यहाँ से समान ज्ञान का प्रश्न मिलेगा। इसमें बिल्कुल सीरियल वाइज दिया गया है। 61 नंबर प्रश्न है कि लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो शहरों और राज्यों का युग्म में कौन सा सही दिया गया है? तो इसमें दुर्गापुर जो है यह असम में नहीं है, यह जो है सिर्फ पश्चिम बंगाल में है, यह गलत दिया गया है। बोकारो जो है यह बिहार में नहीं है, बोकारो जो है यह झारखंड में है, तो ये भी गलत दिया गया है। भिलाई जो है यह छत्तीसगढ़ में है, यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है 3 सही है। राउरकेला जो है यह कर्नाटक में नहीं दिया गया है, राउरकेला जो है यह उड़ीसा में है, तो ये भी गलत है। 62 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो इसका संबंध नगर पालिका से है, और इसमें टोटल 18 विषय दिया गया है। इसका आंसर जो है 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा किए जाने वाली जीवित पूजा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है? यह कहाँ किया जाता है? तो यह जो पूजा है यह पूजा महाराष्ट्र में किया जाता है। इसका उत्तर जो है 3 सही दिया गया है। 64 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत किया है? तो दीन ए इलाही के नाम से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू अकबर के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो है 3 सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवा की शुरुआत से है? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवा आयोग की शुरुआत से किनका संबंध है? तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध है, इससे लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध है। तो इसका उत्तर जो है 3 सही दिया गया है। 66 नंबर प्रश्न है कि मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के बाद किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो मगध पर जो शासन किया था तो यह नंद राजवंश के बाद किया था। तो इसका उत्तर जो है 1 सही दिया गया है। 67 नंबर प्रश्न है कि गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो गोवा के पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो यहाँ के पहली महिला राज्यपाल मृदुला सिन्हा थी। तो इसका आंसर जो है 2 सही दिया गया है। 68 नंबर प्रश्न है कि महामगहम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, यह कहाँ मनाया जाता है? तो महामगहम उत्सव जो है यह प्रत्येक 12 वर्ष पर कहाँ मनाया जाता है? यह उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसका उत्तर जो है 4 सही है। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देवताओं के अनुपात
के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किसे परिभाषित किया जाता है? इसका उत्तर जो है एक सही दिया गया है। सांविधिक चल निधि अनुपात को दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर एक सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष किया गया था? तो इसका नियुक्ति 1882 ईस्वी किया गया था। इसका आंसर जो है 4 सही दिया गया है। यहाँ से विज्ञान का प्रश्न दिया गया है। 71 नंबर जो प्रश्न है यह न्यूमेरिकल दिया गया है, इसे जरूर बनाइएगा। तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर एक सही दिया गया है। इसका आंसर 15 न्यूटन होगा। 72 नंबर प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है? इसका त्वरण का जो मान है G बराबर GM/r² हो जाएगा। इसका आंसर एक सही दिया गया है। 73 नंबर प्रश्न है कि हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर एवं कांच में 2 × 10⁸ मीटर है, तो कांच का वर्तनांक क्या हो जाएगा? तो कांच का जो वर्तनांक है 1.5 हो जाएगा। इसका आंसर जो है एक सही दिया गया है। 74 नंबर प्रश्न है कि दो पदार्थ A एवं B मिलाकर तीसरा पदार्थ A2B बनाते हैं, तो 2A + B A2 प्रतिक्रिया से संबंधित में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? इसमें सत्य जो है, इसका आंसर B सत्य सही दिया गया है। A2B की संरचना नियत होता है, इसका आंसर जो है B सही है। 75 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 1 मोल का अर्थ कितना होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 1 मोल का अर्थ कितना होता है? तो CO2 का 44 ग्राम होता है, बिल्कुल सही है। 6.022 × 10⁻23 अणु हो जाएगा, ये भी सही है। STP पर 22.4 लीटर आयतन होता है, तो ये भी सही है। इसका आंसर जो है उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है, इसका आंसर 4 सही है। 76 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए परमाणु की संयोजकता क्या होगा? तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा? इसकी संयोजकता जो है 4 हो जाएगा। इस फिगर के अनुसार बताना है, तो इसका उत्तर 4 दिया गया है। 4 में उत्तर 4 है, तो इसका उत्तर 4 हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा विरंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संतुलित समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है? इसका आंसर जो है 2 सही दिया गया है, इसका उत्तर 2 हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या होगी, तो सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या किसमें होगा? तो सबसे ज्यादा अणुओं की जो संख्या है वो हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, इसका उत्तर 4 सही दिया गया है। 79 नंबर प्रश्न है कि वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? तो वर्णांध व्यक्ति जो हैं यह किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? तो इनके द्वारा लाल और हरा में अंतर नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर जो है 3 सही दिया गया है। 80 नंबर प्रश्न है कि खिलाड़ी एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है? तो लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है, यह गति का जड़त्व के कारण होता है ऐसा, तो इसका उत्तर जो है एक सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि है कौन सा ग्रंथि है? तो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसका आंसर जो है 4 सही दिया गया है। 82 नंबर प्रश्न है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। तो उसमें उत्पन्न जो गैस होता है कौन सा गैस होता है? उसमें उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका आंसर जो है 3 सही दिया गया है। 83 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है यह न्यूटन का तृतीय गति नियम पर कार्य करता है, इसका आंसर जो है एक सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सोने स्वर्ण पर बिजली से मुलमा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन कौन सा है? तो प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन कौन सा है? तो विद्युत लेपन जो है वह पोटेशियम ऑरीसाइनाइड है, इसका आंसर जो है 4 सही दिया गया है। 85 नंबर प्रश्न है कि लाल चींटियों में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इसका उत्तर जो है 4 सही दिया गया है। 86 नंबर प्रश्न है कि जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता है, उस समय वेग कितना होगा? तो उस समय जो वेग है कितना हो जाएगा? तो उस समय वेग बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर हो जाता है, इसका उत्तर जो है 2 सही दिया गया है। 87 नंबर प्रश्न है हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी राज्यों में पाया जाता है। तो लार्वा के अलावा सभी राज्यों में पाया जाता है, वह कौन सा ऐसा हीमोग्लोबिन है? ऐसा जो है ईल मछली है, इसका आंसर
3 सही दिया गया है। 88 नंबर प्रश्न है, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हैं, उसकी द्रव्यमान की संख्या क्या हो जाएगा? इसकी द्रव्यमान की संख्या जो है 39 हो जाएगा। इसका आंसर 4 सही दिया गया है। 89 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है, इसका उत्तर 3 हो जाएगा, प्रति ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो इसका उत्तर 3 सही है। 90 नंबर प्रश्न है कि पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो CaOH2 का प्रयोग करके इसे दूर किया जा सकता है। इसका उत्तर जो है 1 सही दिया गया है। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न है, इस मैथ को जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर जो है 91 नंबर प्रश्न का, इसका उत्तर 1 सही दिया गया है। और 92 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर 92 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर जो है 4 सही दिया गया है। और 93 नंबर जो प्रश्न है, इस मैथ को देख लीजिए। 93 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर ए सही दिया गया है। इसका उत्तर 1 हो जाएगा। और 94 नंबर जो प्रश्न है, इस मैथ को देख लीजिए। 94 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर, इसका उत्तर जो है 2 सही दिया गया है, 8 दिन हो जाएगा। और 95 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर 1 सही दिया गया है, 1728 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका उत्तर 1 सही है। और 96 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर 3 हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। और 97 नंबर जो प्रश्न है, इस मैथ को पूरा देख लीजिए। इसका आंसर जो है, इसका उत्तर 1 सही दिया गया है। इसका आंसर जो है 15 दिन हो जाएगा। और 98 नंबर जो प्रश्न है, इस मैथ को भी अच्छा से देख लीजिए। इस मैथ का आंसर जो है 3 हो जाएगा, 17.18 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 99 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर 99 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर जो है 2 सही दिया गया है, 23,600। और आज का जो अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर जो है, इसका उत्तर 3 दिया गया है। इसका उत्तर 16 हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।